कक्षा 12 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंतर्गत हम जो इस यूनिट का जो 5वां भाग है, वैद्युत संधारित्र और पैरावैद्युतांक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे थे। तो इसमें देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इसमें वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो वैद्युत व्यवहार के आधार पर जो पदार्थों को या पदार्थों का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से है, यानी दो प्रकार से हम बांट सकते हैं वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को। नंबर 1 चालक कंडक्टर, और दूसरा अचालक या इन्हीं को कुचालक भी कहते हैं, या विद्युत रोधी इंसुलेटर इनको कहा जाता है। तो जो पदार्थ हैं विद्युत व्यवहार यानी उनमें जो विद्युत प्रभावित जब होगी उन पदार्थों में, तो उसके आधार पर हम उन पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक चालक कंडक्टर और दूसरा अचालक, या इनको कुचालक या विद्युत रोधी भी कहा जाता है, या इंसुलेटर भी कहते हैं। अब इनका एक एक करके जरा यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पहला है चालक। तो चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। क्या डेफिनेशन है? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जो पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब उसमें वैद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र जब आरोपित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो जब हम किसी पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो क्या होता है, जो उस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी देखेंगे हम आगे क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है उन पदार्थों में, वे चालक कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उनको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और होता क्यों है इनमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ इन पदार्थों में, जिनके कारण ये विद्युत धारा इन पदार्थों में प्रवाहित होती है। कब? जब इन पदार्थों पर आप वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। ठीक है। बिना वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए नहीं, जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो तभी इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ज़्यादातर ये धातुएं होती हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, इस प्रकार की बहुत सारी जो धातुएं हैं वो सभी क्या हैं? आपके चालक। तो चालक की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इन पदार्थों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो ये चालक कहलाते हैं। दूसरा है अचालक पदार्थ। अब देखिए, अचालक, इनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। जो अचालक पदार्थ होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं, या इनका और क्या नाम दिया हमने? कुचालक या विद्युत रोधी भी इनको कहा। तो जो ये अचालक पदार्थ होते हैं या जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जो विद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है। इसलिए इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, इनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती। जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस कारण से इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती। तो क्या है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं हो पाता है, वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? अचालक या कुचालक का कहते हैं इनको, या विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स इनको कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, जिन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है,
उनमें उनको क्या कहते हैं आप, अचालक पदार्थ। ये उदाहरण दे दिया हमने, लकड़ी, पत्थर, कांच, प्लास्टिक आदि इस प्रकार के जो पदार्थ हैं सब क्या हैं, अचालक। तो ये दो प्रकार के पदार्थ हैं आपके पास, चालक और अचालक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम अध्ययन करेंगे इसमें जो अगला टॉपिक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस इन कंडक्टर्स। अभी हमने चालक की डेफिनेशन में देखा, चालक की जो परिभाषा थी कि चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। प्रत्येक कोई भी पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, और परमाणुओं में क्या होते हैं, परमाणु और छोटे तत्वों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम चालक जो पदार्थ है, चालक एक प्रकार का पदार्थ है, वैद्युत व्यवहार के आधार पर अभी हमने देखा। तो जो चालक पदार्थ हैं उसके किसी एक परमाणु की पहले हम बात कर रहे हैं, किसी एक परमाणु। चालक जो पदार्थ होगा उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, तो उसमें किसी एक पदार्थ की हम बात करते हैं, किसी एक परमाणु की हम बात कर रहे हैं। चालक पदार्थ में किसी एक परमाणु की बात कर रहे हैं। तो एक परमाणु में हम सबसे पहले देखते हैं, नाभिक देखते हैं। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, उसके किसी एक परमाणु का ये नाभिक है, लाल रंग का जो घेरा है नाभिक को प्रदर्शित कर रहा है। और नाभिक में आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। अब आपको मालूम है नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा है, मान लीजिए कक्षा है। इसी प्रकार से ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। अब इन कक्षाओं में क्या करेंगे, ये जो कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस प्रकार से अलग अलग पदार्थों के परमाणु में अलग अलग टाइप से कक्षाएं होती हैं। किसी में 2 हो सकती हैं, किसी में 3 हो सकती हैं, किसी में 4 हो सकती हैं, और पदार्थ के लिए वेरी करता रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने चालक पदार्थ लिया, उसमें नाभिक है और उसके चारों ओर कितनी कक्षाएं हैं, चारों ओर 3 आपकी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ दिखा देते हैं। जैसे पहली कक्षा में हमने यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। और इसी तरह से जो ये सबसे बाहर की कक्षा है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर है, एक परमाणु है किसका, किसी चालक पदार्थ का। कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ के नाभिक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन है आपके, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पर हम चालक पदार्थ की बात कर रहे हैं। किस पदार्थ की बात कर रहे हैं, चालक पदार्थ की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। तो जो चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ का जो नाभिक है, इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उन पर एक आकर्षण बल लगाता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बने रहें या उस परमाणु से जुड़े हुए रहें। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो नाभिक के नज़दीक जो कक्षाएं होती हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर अधिक बल नाभिक लगाता है। जैसे सबसे अधिक बल किस पर लगाएगा, ये जो सबसे पहली वाली कक्षा है। उसके बाद दूसरी कक्षा पे सबसे अधिक बल लगेगा, उससे कम बल लगेगा। सबसे ज़्यादा बल किस पर लगेगा, जो नाभिक के सबसे नज़दीक जो कक्षा होगी। ध्यान में रखना, नाभिक सबसे अधिक बल किन इलेक्ट्रॉनों पर लगाएगा, नाभिक सबसे अधिक उस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि नाभिक के सबसे नज़दीक होती है। उससे भार वाली पर फिर कम होगा। मान लीजिए ये जो भार है, उससे भारी दूसरी कक्षा है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कम लगेगा पहली वाली कक्षा से। और सबसे कम बल किस पर लगता है, किन इलेक्ट्रॉनों पर लगता है, जो नाभिक से सबसे दूर होती है, यानी सबसे भार वाली कक्षा पर सबसे कम बल लगता है। क्लियर है इतना कि नाभिक
क्या करता है, जो उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पर एक बल लगाता है, उनको बांधे रखता है परमाणु के भीतर। सबसे अधिक बल किस पर लगाता है वो नाभिक, जो कि क्या होते हैं, नाभिक के नज़दीक होती हैं। उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के नज़दीक जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर सबसे अधिक नाभिक बल लगाता है, आकर्षित करता है उनको। और जो सबसे दूर होती है उन पर सबसे कम बल लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाभिक के से जो सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे कम दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं, यानी वो सबसे दुर्बल बल उन पर लगता है, वो दुर्बलता से नाभिक से बंधे हुए रहते हैं। बात समझ में आई? तो चालक पदार्थों में क्या होता है, या किसी भी पदार्थ में हो, चालक हो या किसी भी पदार्थ में क्या होता है कि जो सबसे भारी कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, सबसे कम बल उस पर नाभिक लगाता है, इसलिए वो सबसे कम दृढ़ता से नाभिक से बंधे हुए होते हैं। अर्थात क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कह देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। क्या कहते हैं उनको, इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन। किन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो किसी पदार्थ की सबसे भारी, जो किसी पदार्थ के परमाणु की सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सबसे कम बल से नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी ये सबसे दुर्बलता से बंधे हुए होते हैं, सबसे कम बल लगता है इन पर। ठीक, और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम चालक की बात कर रहे हैं, चालक पदार्थ की। अब चालक पदार्थ में एक परमाणु तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। ये तो हमने एक परमाणु की बात की ना, तो इस प्रकार से बहुत सारे परमाणु, एक परमाणु हो गया, इस प्रकार से हजारों परमाणु होंगे चालक में, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो उन सब परमाणुओं की भारी कक्षा में इस प्रकार क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, ये पूरे चालक में भ्रमण करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं। बात समझ में आए? ये तो एक परमाणु है, इस प्रकार से दूसरा परमाणु होगा चालक में, तीसरा होगा, चौथा होगा, इस प्रकार से बहुत सारे परमाणु होंगे। तो जितने भी परमाणु हैं उस चालक के भीतर, उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जिन पर सबसे कम बल लग रहा है नाभिक के द्वारा, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है पूरे चालक में भ्रमण करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या मुक्त होते हैं। और उन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जो चालक में भ्रमण करने के लिए मुक्त हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। उन चालक के वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या फ्री चार्ज कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज। बात समझ में आ गई? जो पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ है, उसकी सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से सबसे कम बल से बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। और चालक में, और किसकी बात कर रहे हैं हम, चालक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के भीतर भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं या मुक्त होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त आवेश कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दी है, यहाँ पर आप ये डेफिनेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिख दी है, चालक के परमाणुओं में सबसे भारी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बलता से बंधे हुए रहते हैं। जैसे हमने कहा है यहाँ पर, ये दुर्बलता से बंधे हुए, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी। ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर, चालक के भीतर कमरे के ताप पर, यानी सामान्य ताप, जो सामान्य है ताप है, जब तक आपने उसको वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया या उसका ताप नहीं बढ़ाया, कमरे के साधारण ताप पर चालक के भीतर स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर चालक के भीतर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं चालक के भीतर। ठीक है, चालक के भीतर ही गति करेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहा जाता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब चालक पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब चालक पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभाव करते हैं। ठीक है, आवेश को एक प्रभाव इन्हीं के कारण होता है। और
कह सकते हैं हम इन्हीं के कारण वैद्युत धारा चालक में प्रभावित होती है। तो जो डेफिनेशन थी तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसमें अगला जो है एक और टर्म्स आता है बद्ध चार्ज, बाउंड चार्जेज। अब देखो, जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे, मान लीजिए किसी चालक पदार्थ का हमने ताप बढ़ाया या वैद्युत क्षेत्र बढ़ाया, तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ने से ये संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसकी बाहरी कक्षा को छोड़ कर चला जाता है। तो जब, यानी कह सकते हैं हम किसी परमाणु से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जब किसी परमाणु की चालक में, जब किसी चालक में उसके पदार्थ है, जब किसी चालक में उसके परमाणु से क्या निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। किसी भी पदार्थ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो धनावेशित हो जाएगा। तो चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो चालक पदार्थ का जो परमाणु है वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो वो धनावेशित जो आयन है, अब उसको क्या कहेंगे हम, आयन, वो आयन बन गया। जब तक उसमें परमाणु नहीं निकला था तब तक वो परमाणु क्या था, उदासीन था। किंतु जैसे ही उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वो धनावेशित बन गया, यानी धनायन बन गया। उस धनायन, वो धनायन क्या होता है, उस चालक में या उस धातु में बंधा हुआ रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे तो वो चालक पदार्थ से बाहर निकल जाएगा वो धनायन, ऐसा नहीं, वो उसी क्रिस्टल में रहेगा, उसी चालक में रहता है। तो उस धनायन को हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश, बाउंड चार्जेस कहते हैं, उसका जो आवेश होता है। तो वही डेफिनेशन आगे हम देंगे यहाँ पर, चालक में बद्ध आवेश, बाउंड चार्जेस इन कंडक्टर। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी, देखें, जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे बाहरी कक्षा से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल गया परमाणु से, किसमें, चालक में। जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसकी बात हो रही है, चालक की बात हो रही है, तो वह धनावेशित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी पदार्थ से तो वो धनावेशित हो जाता है, ये मालूम है। और वो क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। ये धनायन चालक धातु, चालक भी कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं, चालक जालक में अस्थायी रूप से बद्ध रहते हैं। चालक जालक का मतलब जो चालक पदार्थ है उसका जो क्रिस्टल है, चालक पदार्थ जो है उसका क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल का मतलब जो चालक है उसमें स्थायी रूप से बद्ध रहता है, उसी से बंधा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि वो धनायन, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो धनायन बाहर निकल गया, उसी के अंदर रहेगा, चालक के क्रिस्टल से ही बंधा हुआ रहता है। तो उस धनायन को जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन निकला है क्या कहलाएगा, इन्हीं धनायनों को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, तो धनायन तो हो गए बद्ध आवेश, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हो गए मुक्त आवेश। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, मुक्त आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बद्ध आवेश का मतलब जो धनायन है जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है और वो धनायन बना है चालक के भीतर। ठीक है, और उसके क्रिस्टल से, उस धातु के क्रिस्टल से या उस चालक के क्रिस्टल से वो बंधा हुआ है, उसको कहते हैं, उस धनायन को कहते हैं बद्ध आवेश। तो ये 2-3 आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।